Welcome to my channel Mission Board Math Class 9th Chapter 6 Exercise 6.2। इसमें 6 सम्स दे रखे हैं। ये लाइन एंड एंगल्स का चैप्टर है जो ऐसे 1 का सिलेबस है CBSE का। NCERT का आज हम 1 to 6 सम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में समझेंगे। तो NCERT की बुक आप खोल लें और एक्सरसाइज 6.2 निकालें। इस फिगर को और सम्स को अच्छी तरह से पढ़ें। इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB पैरेलल टू CD। AB एंड CD ये 50 डिग्री एंगल x और y का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। देन ये प्रूफ करना है, शो करना है कि ये AB वाली लाइन और CD की जो लाइन है वो पैरेलल होगी। तो सम्स विद फिगर ये मैंने पहले ही ड्रॉ कर चुका हूँ। तो आइए अब हम इस सम्स को समझें। इसमें सम्स मैंने यहाँ लिखा और फिगर ये AB हमारा है, ये CD है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है फिगर में, तो आप भी ना करें, इसके बिना ही ये सम्स सॉल्व हो जाएगा। आइए सबसे पहले तो आप ये देखें कि y और 130 डिग्री में क्या रिलेशन हो सकता है। तो इसका आप सॉल्यूशन लिखेंगे, एरो का साइन डालें और डायरेक्ट लिखें y इक्वल्स टू 130 डिग्री। ये किस बिहाफ पे हम कर रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि ये कॉर्नर इसका कॉमन वर्टिजेज है और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट। उसी तरह से ये यहाँ पे प्रॉपर्टी आप लगाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इससे y का वैल्यू आ गया। अब हम x का वैल्यू भी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसमें लिखिएगा x प्लस ये 50 डिग्री, क्योंकि हम एंगल मेंशन नहीं कर रहे, यहाँ पे वर्टिजेज का कोई इंडिकेशन नहीं है। सो आप जो वैल्यू है उसी को आप लें। x दैट मीन्स ये एंगल, 50 डिग्री दैट मीन्स ये एंगल। ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री और इसका जो राइट साइड में जिस प्रॉपर्टी से आप ये लिख रहे हैं लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखें लीनियर सम ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। इस तरह से आप लिख लें। अब ये x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, साइड चेंज हुआ, 50 इधर पॉजिटिव था, राइट साइड आया नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से हमने लिया 130 डिग्री x। अब आप क्या देख रहे हैं, y भी अपना 130 है और x भी हमारा 130 है। तो देयरफॉर का साइन दें और लिखें x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 130 डिग्री। अब आप देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपका एंगल x इक्वल्स टू एंगल y। तो ये लिखेंगे, ये जो एंगल है वो ऑल्टरनेट पेयर का है, ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर बाय कन्वर्स ऐसा लिखें या ना लिखें। बाय कन्वर्स से AB
पैरेलल टू सी डी। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। इस तरह से हमने फर्स्ट सम एक बार और देख ले। ये लीनियर पेयर से x का वैल्यू, तो लीनियर पेयर 180 होता है, 180 में 50 माइनस किया 130 आ गया। और y जो है वो वर्टिकली 130 डिग्री, तो y एंड x ये इक्वल हुआ, तो x और y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी ज़रूर लिखें। सो जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा तो लाइंस आर पैरेलल बाय कन्वर्स, या लाइंस पैरेलल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर जो होता है वो इक्वल होता है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट सम समझा, वेरी सिंपल था ये। अब आइए हम सेकेंड सम्स की बात करें। सेकेंड सम्स में आप देख रहे हैं, सम्स में कह रहा है कि इन फिगर 6.29 इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, तो ये ए बी सी डी ई एफ ये तीनों लाइंस पैरेलल है, और y और z का रेशियो 3:7 दे रखा है, y एंड z। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये सॉल्यूशन में जब तीनों पैरेलल है तो हम लिख रहे हैं ए बी पैरेलल टू लास्ट वाली लाइन ई एफ, ये गिवन है तो आप राइट साइड में गिवन मेंशन करें। अब जब ये पैरेलल है तो ये x और ये z इक्वल हो जाएगा, x इक्वल्स टू z। इक्वेशन फर्स्ट इसे आप रख सकते हैं और राइट साइड में लिखें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब x इक्वल टू z हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि y रेशियो z ये आपका क्या है 3:7 है, तो ये क्या पार्ट है, ये हमारा गिवन है, सम्स में दे रखा है। तो आप लेट करें, लेट y इक्वल्स टू रेशियो है इसमें x मेंशन कर दें, और z इक्वल्स टू 7 x मेंशन, रेशियो है तो हम x में उसे लेंगे। अब आप देखें कि फर्स्ट इक्वेशन में आपने x के इक्वल z लिया, तो ये हो जाएगा कि x इक्वल्स टू z इक्वल्स टू, जब z 7x है और x और z इक्वल है तो x भी 7x होगा। अब आप इसे लिखेंगे कि x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये यहाँ पे होगा एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। बहुत अच्छा लिखना चाहते हैं तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 होता है, या इसका दूसरा स्टेटमेंट भी है इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है तो आप इसका एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो आप x और y, x के जगह पे आप 7x लेंगे, y के जगह पे y हमारा है 3x, तो 3x लेंगे और ये 180 डिग्री, 7x प्लस 3x ये होगा अपना 10x 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय 10। इस तरह से आप कैंसिल जब करेंगे तो आपको मिलेगा x का वैल्यू 18 डिग्री। जब x का वैल्यू 18 आ गया तो आप x फाइंड आउट करना है, तो x इक्वल्स टू 7 z है, 7x है, तो 7
इंटू 118, ये 18 डिग्री, और 18 7 जा आपका क्या होता है 126 डिग्री। इस तरह से हमने इसका x का वैल्यू फाइंड आउट किया। अब हमें केवल इसमें x ही फाइंड आउट करना है। y कहेगा, y तो हमारा y जो है वो 3 तो 54 आ जाएगा, बट इसमें केवल x की बात कर रहा है, ये हमारा आंसर होगा। y अगर आप निकालना चाहते हैं तो y 18 3 जा 54, इस तरह से आप ले सकते हैं, बट y हमें फाइंड आउट नहीं करना है। तो हमने देखा इस तरह से कि इसमें पैरेलल लाइंस था 3, तो उसमें पहले x और y का रिलेशन किया, इसलिए हमने ए बी पैरेलल टू ई एफ लिखा। तो x और z ऑल्टरनेट से इक्वल हो गया। z और y के रेशियो में 3:7 गिवन है, तो रेशियो के जगह पे हमने x लिया और इस एंगल को लेट कर लिया। y ये इतना, 3x, z इतना, फिर x और z इक्वल बाय इक्वेशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से हमने ऐसा लिया है। उसके बाद x प्लस y, ये एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है। वैल्यू पुट किया, x का वैल्यू फाइंड आउट किया और x का वैल्यू 18 फाइंड आउट हुआ, तो x ये और ये वाली रेशियो का ये x था, हमारा रेशियो का x था, तो इसको हम कैपिटल लेटर ले लेते हैं। कैपिटल लेटर से इसको डिनोट कर लें तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि दोनों स्मॉल लेटर हो गया तो ये अच्छा नहीं है। अब ये बढ़िया हुआ। यहाँ पे जहाँ जहाँ एंगल शो करता है हमारा x, वहाँ वहाँ हम कैपिटल लेटर ले लिए, क्योंकि स्मॉल x का वैल्यू तो x इक्वल्स टू 18 डिग्री आया। इसको भी आप ऐसे मेंशन कर लें। अब इस तरह से आप ये ज़रूर ऐसा रखें, और यहाँ पे जो स्मॉल लेटर था इसको भी आप क्वेश्चन में भी कैपिटल लेटर कर लें, क्योंकि हमने रेशियो में x लेट किया था। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट और सेकंड सम सॉल्व हुआ। अब आप देखें कि थर्ड और फोर्थ सम में क्या कह रहा है। मैं पहले से ही सम्स को लिख चुका हूँ ताकि बनाने में हमें इजी हो और आपने समझने में भी इजी लगे। तो इसका थर्ड का फिगर ये है। इसमें कहता है कि इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल है, और ई एफ जो लाइन है वो परपेंडिकुलर सी डी पे है। एंगल जी ई और डी, ये पूरा एंगल 126 डिग्री गिवन है। तो हमें ए जी ई यानी कि ये एंगल फाइंड आउट करना है। फिर जी ई एफ ये अंदर वाला एंगल फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें एफ जी ई मतलब कि ये एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो इतने हमें एंगल फाइंड आउट करने हैं तीनों। तो आप इसमें इस तरह से एनसीईआरटी की बुक भी आप साइड में ज़रूर रखें कि तो अब आप देखें कि ए बी और सी डी पैरेलल कह रहा है, तो सबसे पहले हम इसी बात का मेंशन करेंगे क्या कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ये क्या लिखेंगे राइट साइड, तो गिवन दिया हुआ है, सम्स में ही दे रखा है। देयरफॉर जब ये, तो एंगल ए जी ई, फिगर में समझते जाएं, ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, और सम्स में देखेंगे तो जी ई डी आपको 126 दे रखा है, तो 126 डिग्री। और किस बिहाफ पे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल अल्टरनेट होगा। अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। इस तरह से ये आ गया। तो एक आंसर हमारा जो फाइंड आउट करने का था, ए जी ई एंगल ए जी ई, वो 126 डिग्री आंसर हुआ। फर्स्ट आंसर आ चुका। अब चाहिए ए जी ई के बाद जी ई एफ। तो ये पूरा एंगल जी ई डी 126 है और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी है, तो ये 90 डिग्री होगा। तो 126 में 90 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 36 डिग्री। देखें किस प्रकार से होगा ये। तो आप लिखेंगे इसमें कि सबसे पहले ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ये क्या है, तो ये गिवन है। देयरफॉर का साइन लें और एंगल एफ ई डी या डी ई एफ इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मेंशन कर सकते हैं। अब आपने जो एंगल फाइंड आउट करना है वो लें। आपको फाइंड आउट करना है जी ई एफ। तो एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू, ये जी ई डी में से डी ई एफ माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा, तो वही लिख देंगे जी ई डी माइनस एंगल डी ई एफ। अब जी ई डी के बारे में 126 गिवन ही है, सम्स में ही दे रखा है, और इक्वेशन फर्स्ट में डी ई एफ का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप इक्वेशन फर्स्ट से ऐसा लिख लें। इसे जब आप माइनस करेंगे तो ये आपका होगा 36 डिग्री। तो एक आंसर ये भी आपका आ चुका। अब रह गया थर्ड पार्ट एफ जी ई। तो आप लिखें एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई, जो आपने पहले फाइंड आउट किया है फर्स्ट ऑफ ऑल, ए जी ई। ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल मिलकर के स्ट्रेट लाइन हो गया। तो आप क्या लिखेंगे 180 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ज्योमेट्री में ये राइट साइड में प्रॉपर्टी लिखना बहुत ही अनिवार्य है, ज़रूरी है, नेसेसरी है, इसके मार्क्स हैं। तो आप देखेंगे एंगल एफ जी ई और ए जी ई, जो कि पहले हमने 126 डिग्री यहाँ पे ए जी ई फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वो मेंशन करेंगे 180 डिग्री होगा। एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री इक्वल्स टू, ये आपका आ जाएगा 10 में 6 माइनस किए 4 और 7 में 2 माइनस किए 54। इस तरह से अपना तीनों आंसर गिवन हुआ। 3 एंगल का फाइंड आउट करना था। एक का तो हमने अल्टरनेट से किया, दूसरे का हमने देखा कि जी ई डी में से डी ई एफ परपेंडिकुलर दे रखा था तो 90 डिग्री माइनस किया तो सेकंड आ गया, और एफ जी ई हमें फाइंड आउट करना था तो लीनियर पेयर से हमने फाइंड आउट किया। यही है सम नंबर थर्ड। अब आइए इस 6.2 का ये फोर्थ सम इम्पॉर्टेंट है, थर्ड भी इम्पॉर्टेंट है, बट इस पे आप ज़्यादा फोकस करें तो आप देखेंगे कि इसमें ये जो सम्स है, सम नंबर फोर्थ है 6.31 पी क्यू पैरेलल एस टी। तो इसका नाम रखें पी, ये हो जाएगा क्यू, और ये हो गया आपका एस, पी क्यू एस टी, एस यहाँ पे और टी हो गया ये। अब आप क्या करें, हिंट्स में दे रखा है सम्स में ही कि लाइन ड्रॉ करें एस टी के थ्रू जो कि पॉइंट आर तक हो। तो ये जो है आर पॉइंट है हमारा, और यहाँ से एक हम पैरेलल लाइन ऐसे
ड्रॉ कर लेंगे, जो कि एस टी का पैरेलल हो गया। ये हमारा बाई कंस्ट्रक्शन है। आर आर एस टी, तो आर यू आप ले लें, आर यू। और जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है सॉल्यूशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल वही आप पहले मेंशन कर लें। ऐसे कंस्ट्रक्शन, फिर एरो, तो लिख दें कि ड्रॉ अ लाइन आर यू पैरेलल टू एस टी। ऐसा हमने क्या किया, ड्रॉ किया। यहीं से हम सम्स बनाएंगे। और पी क्यू पैरेलल एस टी गिवन है, पी क्यू पैरेलल एस टी, ये क्या है आपका, गिवन है, सम्स में दे रखा है। तो देयरफॉर आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो आर यू का, तो ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है, तो और हमने ये आर यू इसका पैरेलल ड्रॉ किया, तो ये इसका भी पैरेलल होगा, क्योंकि पहले से ही पी क्यू एस टी एक दूसरे का पैरेलल है, और हमने आर यू पैरेलल किया एस टी का। तो ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड पैरेलल टू आर यू। ये तीनों आपस में पैरेलल हो गया। जब ये पैरेलल हो गया तो आप लेंगे कि पी क्यू पैरेलल आर यू, पी क्यू पैरेलल आर यू, तो ये एंगल 110 है, तो ये पूरा एंगल भी क्या हो जाएगा, 110। कैसे, तो एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इक्वल्स टू, पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल क्यू, फिगर अब दिख नहीं रहा होगा तो आइए, एंगल क्यू आर यू, क्यू आर यू, ये हो गया आपका पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट लगाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऐसा ज़रूर लिखेंगे। तो क्यू आर यू, एंगल क्यू आर यू, ये 110 हमें गिवन है, तो 110 डिग्री हो गया। अब इसको आप फर्स्ट इक्वेशन रख सकते हैं। ऐसा हमने मेंशन एक अपना जो फाइंड आउट किया, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट तो करना है क्यू आर एस, ये वाला हमें फाइंड आउट करना है। अब आप देखें कि ये एंगल एस टी, आर एस टी और एस आर यू, इसमें रिलेशन देखें तो एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर यू, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। आप देख रहे हैं कि ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों वही सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल लेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो इस तरह से ये तो 130 डिग्री गिवन है, 130 डिग्री आर एस टी हमें गिवन है, तो वो हमने लिखा। एस आर यू अब हमारा फाइंड आउट हो गया 180 डिग्री, एंगल एस आर यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस में 130 डिग्री, तो एस आर यू कितना आ गया हमारा 50 डिग्री। एस आर यू लिखते चले, इस तरह से ये जो 50 डिग्री आया इसको हम इस तरह से हाईलाइट कर देंगे, बॉक्स में कर देंगे। अब आप देखें फिगर में कि ये पूरा एंगल जो है 110 है, जो कि ऑल्टरनेट से इक्वेशन फर्स्ट में हम कर चुके, और ये हमने 50 डिग्री फाइंड आउट किया, तो ये तो 60 हो गया ना, 110 में 50 माइनस कर लेंगे। तो अब हम जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है, एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू लिखेंगे एंगल, पूरा एंगल फिगर में देखें क्यू आर यू, एंगल क्यू आर यू
माइनस एंगल एस आर यू फिगर में देख लें, एस आर यू ये माइनस कर देंगे और हमें जो आंसर फाइंड आउट होगा अपना, तो 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हो गए फोर्थ पार्ट का आंसर। ये सम्स एक बार और समझ लें कि इसमें हमने पैरेलल इस तरह का फिगर दे रखा था, तो आर यू हमने अपनी तरफ से ड्रॉ किया, जो कि एस टी का पैरेलल ड्रॉ किया। पी क्यू एस टी पहले से ही पैरेलल था, तो अब आर यू हमने बाय कंस्ट्रक्शन पैरेलल ड्रॉ किया एस टी का, तो तीनों पैरेलल हो गया। अब पी क्यू आर यू पैरेलल लिया, ये एंगल ऑल्टरनेट से इक्वल किया, तो क्यू आर यू ये एंगल 110 फर्स्ट इक्वेशन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब फिर एडजेसेंट एंगल का प्रॉपर्टी लगाया हमने ताकि हमें एस आर यू फाइंड आउट हो जाए, तो एस आर यू हमने एडजेसेंट एंगल से 50 डिग्री निकाला और ये 110 निकाल चुका, उसमें 50 माइनस किया तो 60 जो क्यू आर एस हमें कह रहा था वो हमारा फाइंड आउट हुआ। तो इस तरह से आप 6.2 को अच्छी तरह से पहले समझें, फिर अगेन बनावें। एक भी एनसीईआरटी का सम्स बिल्कुल छूटेगा नहीं, ऑल सम्स मैं यहाँ सॉल्व कर आप तक पहुँचाऊँगा इस तरह से। अब आप देखें कि फिफ्थ सम में क्या कह रहा है। फिफ्थ का सम है कि ये ए बी सी डी पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल इसका हो गया, ये भी इसका ट्रांसवर्सल ही हो गया, तो ये 50 डिग्री है, तो ये एक्स भी आपका क्या हो गया 50 डिग्री हो गया। सिंपल है। तो आपने यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले ही लिख लीजिए कि ए बी पैरेलल, जिस बेस पे हम सम्स को आगे सॉल्व करते हैं वो पहले लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, तो गिवन है। जब ये अपने पास गिवन है तो हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल ए पी क्यू। क्यों इक्वल होगा, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से इक्वल हो गया। अब आप देखेंगे कि एंगल पी क्यू आर जो है, सॉरी वो क्या है एक्स है, और ए पी क्यू कितना है 50 है, तो ये 50 डिग्री आ गया। इसको आप ऐसे बॉक्स में कर दें तो अच्छा लगेगा, या इक्वेशन फर्स्ट ले लें। तो x आपने ले लिया, अब ये x हो गया और ये इसकी बात कर रहा है, तो आप यहाँ पर आपको क्या है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये पूरी एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए पी आर इक्वल्स टू एंगल पी आर डी। वही क्या प्रॉपर्टी लगेगा, ऑल्टरनेट का ही, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ए पी आर में तो दो एंगल दिख रहा है ना आपको, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, इसमें दो एंगल मिलकर के ए पी आर बना है, और ये 127 डिग्री गिवन है। तो इसमें भी ए पी क्यू तो आपको 50 डिग्री गिवन है, लिख लें, और इसके जगह पे y ले लें, और 127 डिग्री। इससे क्या होगा कि y की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। 127 डिग्री, 50 इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो माइनस होगा, और इस तरह से ये 7 हो गया, और 12 में 5 तो 77 डिग्री। तो हमें निकालना क्या था, x एंड y ही तो निकालना था। तो एक आंसर हमारा ये हो गया, और एक आंसर हमारा ये जो x की वैल्यू वो है। लास्ट में भी अगर आप लिखना चाहते हैं फाइनली आंसर, तो वो आप अच्छे से ऐसा लिखेंगे तो और भी बढ़िया होगा, ताकि टीचर को चेक करने में ईजी रहेगा। इस तरह से आप लास्ट में एक्स वाई की वैल्यू लिख लें। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है
लास्ट सम में कह रहा है कि ये मैंने पूरा सम्स लिखा है पी क्यू एंड आर एस जो है वो क्या है आपका पैरेलल प्लेस में ये मिरर रखा हुआ है। ये फिजिक्स की बातें हैं। ये जो है ये क्या है मिरर है, तो मिरर में बाहर साइड आप ऐसा वो सेट लाइनिंग कर दें, सेट कहते हैं इसको, कोटिंग होता है तब इमेज बनती है, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। तो इस तरह से इसमें पूरा पढ़ने के बाद ए बी जो है इंसिडेंट रे है जो कि पी क्यू पे बी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होता है। 10th में ये चैप्टर भी है लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो वहाँ तो एक अलग बात है। यहाँ पे आप नॉर्मली ये जानेंगे कि यहाँ से स्ट्राइक हुआ, इधर आया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, फिर वो आर एस वाले मिरर से स्ट्राइक किया और सी डी के तरफ यूँ मुड़ गया। तो आप इसमें जानते हैं कि एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है फिजिक्स का कि नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये सब जो होता है वो होता है एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में होता है। तो हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसको अपनी तरफ से नाम रख लें बी वाई ले लें या एम एन भी आप ले सकते हैं और सी जेड ले लें। तो आपने ये जो हमने बड़े आराम से ये समझिए, तो ये एंगल जो पूरा था वो अब दो पार्ट में, क्योंकि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। तो ये अगर हमारा 1 है तो ये हमारा 2 होगा, ये हमारा 3 होगा और इस तरह से हम इसको नोटेशन कर लिए। तो जो काम हमने किया पहले वही मेंशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन में हम उसी की बात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे ड्रॉ नॉर्मल बी वाई एंड सी जेड, ऐसा हमने नॉर्मल किया। अब ये लिखेंगे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये क्या हो गया बाई रिफ्लेक्शन लॉ लिखें, रिफ्लेक्शन लॉ वो ऐसा कहता है कि ये एक प्लेन में होता है। तो एंगल आई आर हो गया, तो आप क्या लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ऐसा लिखें और इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लें। किस बेस पे लिखे हैं वो पहले ही लिख चुका। अब आप देखेंगे कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस ना, तो देयरफॉर जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। तो बी सी जब हमारा ट्रांसवर्सल हो गया तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा ऑल्टरनेट से इक्वल होगा। तो क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या हो गया बाइसेक्टर भी है और इसका ये पैरेलल भी होगा और ये ऑलरेडी पहले है। तो एंगल 2 जो हमने लिया एक बार फिगर में देख लें, ये एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होगा। एंगल 2 और एंगल 3 किससे इक्वल होगा ऑल्टरनेट से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आपने ऊपर ये किया है कि 2 और ये 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है सारे। तो आप क्या करेंगे कि 2 में 1 प्लस कर लें, 2 में 1 प्लस करें और 3 में 4 प्लस कर लें, क्योंकि जब ईच अदर चारों एंगल एक दूसरे का इक्वल ही है तो ये ऐड करने में क्या बुराई है, हम कर सकते हैं। तो 2 और 1 मिल करके एंगल बनेगा आपका BCD। फिगर पे ज़रा ध्यान देंगे
तो बी सी डी बनेगा और ये बनेगा ए बी सी। तो ये जब इक्वल हो गया तो आप लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट प्रॉपर्टी क्या, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये प्रूफ हो गया। तो इसमें फिजिक्स की एक लाइन थी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, और बाय रिफ्लेक्शन लॉ उसी से अपना हो जाएगा। आप यहाँ 1 2 नहीं लेकर के आप एंगल भी मेंशन करेंगे तो भी हो जाएगा। अगर इसको हाफ ऑफ एंगल ए बी सी लेंगे, क्योंकि ये बाइसेक्टर होता है, तो हाफ ऑफ एंगल यहाँ पे देखें, इसको 2 और 3 लिए हैं यहाँ के बाद, तो इसको हाफ ऑफ एंगल ए बी सी ले लें और इसको हाफ ऑफ एंगल बी सी डी ले लें तो वो भी अच्छा है। दोनों तरफ से हाफ हटा दें तो एंगल ए बी सी, ऐसा जैसा मन हो आप कर सकते हैं, दोनों ठीक है। तो इसके बाद लास्ट वाली लाइन लिख दें। ये आप 1 2 में कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये 2 3 तक रखें और ये आप 2 पार्ट कर लें, या तो ये करें या नहीं तो ये लिख लें, आपकी मर्जी यहाँ चलेगी। तो इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज 6.2 का 1 to 6 सम्स का सॉल्यूशन है इस वीडियो में। इसे अच्छी तरह से आप समझें, देखें और अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, एक बार देखने की भी बात करें। तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो जो अपना होगा वो होगा 6.3 का, और 2 से 3 डेज में ही मैं 7 चैप्टर का भी वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू। एंड ऑफ द सेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।